नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और आपके साथ मैं अमृता गर्ग हाजिर हूं लेकर गुड मॉर्निंग जी। आंदोलन की रणनीति तय करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की आज अहम बैठक होनी है और इस पर सबकी निगाहें बरकरार रहेंगी। तो वहीं किसान नेताओं की ओर से सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें, आंदोलनकारी किसानों ने कहा है कि बातचीत के लिए सरकारी बुलावे का इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार अपने वादे के मुताबिक 3 कृषि कानूनों को वापस ले चुकी है। पराली जलाने से संबंधित किसानों की मांग भी मान ली गई है। इसके अलावा एमएसपी पर सरकार ने कमेटी का गठन कर भी दिया है, लेकिन किसान चाहते हैं कि उनकी बाकी मांगों पर भी तुरंत कोई ना कोई ऐलान जरूर किया जाए और अभी किसान फिलहाल सरकार के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं। तो 2 दिन से सरकार ने बात नहीं की है और जो मुकदमे वापसी वाला है और शहीदों को मुआवजे वाला है, उनको नौकरी वाला है, वो सारे मुद्दे पेंडिंग है। कमेटी बनेगी तो कैसी कमेटी बनेगी, क्या वो कमेटी करेगी, क्या उसको अधिकार होंगे, इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा करनी बाकी थी। और उस चर्चा के लिए सरकार का अभी तक कोई मैसेज नहीं है। 5 मेंबरी कमेटी बनाने के बाद भी एसकेएम की मीटिंग है और जैसे आंदोलन पहले चल रहा था उसी पटड़ी पे आंदोलन को दोबारा से लिया जा सकता है। राजेश खत्री हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजेश, क्या कुछ जानकारी है? किसान अभी सरकार पर यह आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि कमेटी जरूर बनाने को लेकर सहमति बनी है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी बुलावा नहीं आया है। किसान अभी बातचीत करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, देखिएगा आज एक बार फिर से दोपहर 12 बजे के आसपास जो है किसान मोर्चा की कुंडली सिंगू बॉर्डर पर बैठक होने वाली है। इस बैठक में आज फिर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने वाले हैं। इसमें विषय ये है कि इसमें कुछ किसान ऐसे हैं जो घर वापसी की बात कर रहे हैं कि घर चले जाना चाहिए, बाकी मांगे हमारी पूर्ण हो चुकी है। एमएसपी की गारंटी कानून की बात है, वो कमेटी बन चुकी है और धीरे धीरे कार्य बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त कुछ किसान ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि अभी जाना नहीं है, यहीं पर डटे रहना। तो विषय ये है कि अब 3 कृषि कानून जो है वापिस हो चुके हैं। तो निधन जिस तरह से वापिस जत्थे उनका एक जत्था वापिस जा चुका है, उल्टी जाने की योजना बना रहे हैं। तो धीरे धीरे जो है किसान अब वापसी की मूव भी बनाते नजर आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, हरियाणा डेंटल सर्जन भर्ती स्कैम की बात करेंगे, जिसके सामने आने के बाद हरियाणा कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। इस कड़ी में आज पंचकुला में कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल के नेतृत्व में हरियाणा लोक सेवा आयोग का घेराव किया जाएगा। इस दौरान कुमारी शैलजा भी मौजूद रहेंगी और इसी के अलावा सभी विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसदों और पूर्व विधायकों के साथ साथ प्रदेश के सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल होंगे। कांग्रेस इस मामले में लगातार सरकार को घेर रही है, आरोपियों को बचाने का आरोप लगा रही है। हमारे सहयोगी साक्षी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। साक्षी, लगातार ये भर्ती घोटाले में सरकार पर हमलावर है विपक्ष और डेंटल सर्जन भर्ती स्कैम जाहिर तौर पर कांग्रेस का एक अहम मुद्दा बन चुका है और आज की क्या तस्वीर होने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए कि विपक्ष को एक मुद्दा ये जो गड़बड़ी हुई है एचपीएससी की, इसके माध्यम से सरकार को घेरने के लिए मिला हुआ है और विपक्ष इस मुद्दे को लगातार भुना रही है और इसी को लेकर लगातार पंचकुला से जो एचपीएससी का दफ्तर है उसके बाहर घेराव किया जा रहा है। कई बार लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही है। इससे पहले यूथ कांग्रेस ने भी एचपीएससी के दफ्तर का घेराव किया था, जिसमें कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी शामिल हुए थे और आज कांग्रेस का इस नियोजित कार्यक्रम है जो कांग्रेस के संगठन की ओर से कॉल किया गया है और इसमें हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल है,
वो मौजूद रहेंगे। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के साथ ही हरियाणा के जो सभी विधायक हैं वो भी इस दौरान कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे और तमाम जो कांग्रेस के अलग अलग सेल्स हैं उनको भी संगठन की ओर से जो नोटिस है वो दिया गया है कि वो बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में पहुंचे और आज यहाँ धरना देने के बाद घेराव किया जाएगा एचपीएससी के दफ्तर का। इसके माध्यम से सरकार से यही मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले की, जहाँ की एचपीएससी में जो गड़बड़ियां मिली है, भर्तियां जो है वो बेची जा रही है और जो पैसे मिले थे एचपीएससी के दफ्तर से, इन सभी के खिलाफ इस पूरे मामले की जो जांच है वो सिटिंग जज से सिटिंग जज की निगरानी में कराई जाए और जो जांच है वो सिर्फ एचसीएस पे आकर ही नहीं खत्म होनी चाहिए बल्कि इसके आगे भी बढ़नी चाहिए। और लगातार विपक्ष यही आरोप लगा रही है कि कुछ और भी बड़ी मछलियां हैं जो फिलहाल अभी सरकार की गिरफ्त से बाहर है, तो जांच जो है उसको खत्म ना करते हुए फिलहाल इसे और आगे बढ़ाना चाहिए और तह तक जाकर इसे परिणाम तक पहुंचाना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया साक्षी इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं करनाल पहुंचे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने उन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है जिनमें सीएम मनोहर लाल के पंचकुला या गुरुग्राम विधानसभा से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जाते हैं। इस सवाल पर सीएम मनोहर लाल ने कहा, जनता ने उन्हें लगातार 2 बार चुनाव में जीत दिलाई है और अब तीसरी बार भी करनाल की जनता उन्हें आशीर्वाद देगी, ये जनता की मर्जी है। 33 साल के बाद स्वाभाविक है हरियाणा के बहुत कंस्टिट्यूएंसी के लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ के चुनाव लड़िए। ये निर्णय भी कठिन हो गया था, आखिर हाईकमांड के ऊपर छोड़ा कि आप जहां से चाहेंगे मैं चुनाव लड़ जाऊंगा। उनका करनाल कैसा रहेगा, मैंने कहा ठीक रहेगा। फिर करनाल के लोगों को बीच में जब घूमा तो जितना आशीर्वाद आप लोगों ने दिया, इतने वोटों से शायद ही पहले कोई करनाल से विधायक बना हो इस देश में। तो वहीं ऊना सदर और हरोली विधानसभा में पंच परमेश्वर कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनकी अध्यक्षता पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने की। इस कार्यक्रम में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती और प्रदेश भाजपा प्रवक्ता राम कुमार भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का मकसद प्रशासन और पंचायत प्रतिनिधियों के बीच समन्वय स्थापित करना था। इस कार्यक्रम में संबंधित विभागों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सभी ग्राम पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान, पंचायत सदस्य, बीडीसी सदस्य, जिला परिषद सदस्यों ने भाग लिया। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि बेहतर तालमेल से विकास कार्यों में तेजी आई। हर ब्लॉक स्तर के ऊपर हम जाकर के पंच परमेश्वर सम्मेलन करेंगे, जिसमें जो नई पंचायतें, नए लोग, पंचायत प्रतिनिधि जो चुन करके आए हैं, उनको पंचायत में क्या काम चल रहे हैं, हमारी क्या क्या योजनाएं हैं और साथ में हम कैसे जो है वो अपने गांव की जो है वो प्लानिंग कर सकते हैं और विभिन्न विभागों की योजनाओं की जो है हमें जानकारी रहनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में स्कूलों में नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और इसी के चलते प्रदेश में अगले सत्र से शिक्षा नीति के अनुसार 450 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा आरंभ की जाएगी। शिमला में शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति 2020 पर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसके पश्चात शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अलग अलग भागों में शुरू किया जा रहा है और इसके लिए बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और कार्य की समीक्षा की गई है। उन्होंने बताया है कि 450 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा आरंभ होगी और सभी जिलों में स्किल मैपिंग की जाएगी ताकि ये जांचा जाए कि किस प्रकार व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार किया जाएगा। और फिर हमने ये भी कहा है कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो टास्क फोर्स बनी है, उन सभी टास्क फोर्स की जो संख्या है अब हम 1 महीने के भीतर उसको बड़ा करके और हर एक टास्क फोर्स में 21 मेंबर्स को नियुक्त करेंगे। और फिर जो प्री स्कूल वोकेशनल शिक्षा लागू करने के लिए भी हमने कहा है कि 1 महीने के भीतर सभी जिलों की स्किल मैपिंग कर दी जाएगी तथा ताकि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाए। तो वहीं चंबा की डलहौजी विधानसभा के गांव त्रिदंग में
एक गौशाला में भयंकर आग लग गई। स्थानीय ग्रामीणों को आग पर काबू पाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताए जाते हैं। गनीमत ये रही कि आग दिन के वक्त लगी थी, वरना नुकसान काफी ज्यादा हो सकता था। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। डलहौजी से ये तस्वीरें सामने आई हैं। भयंकर आग लगने से जो तस्वीर बनी जाहिर तौर पर वो खौफनाक है। रात के वक्त अगर ये हादसा होता तो काफी नुकसान हो सकता था। वहीं सड़क दुर्घटनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से सिरमौर जिला में सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की गई। सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ डीसी सिरमौर और एसपी सिरमौर ने पांवटा साहब से किया। इस दौरान लोगों से ट्रैफिक नियमों के पालन करने और सुरक्षित वाहन चलाने की अपील की गई। जागरूकता अभियान 15 दिसंबर तक चलेगा। इस अभियान के दौरान सारे जिला सिरमौर में जो है वो जगह जगह जागरूकता कैंप लगाए जाएंगे, जिसमें हमारे ट्रक यूनियंस, ऑटो यूनियंस, ई रिक्शा यूनियन, टैक्सी यूनियंस, इन सभी के जो हमारे चालक दल के सदस्य हैं इनको जागरूक किया जाएगा रोड सेफ्टी के बारे में। साथ में उनका हेल्थ सेफ्टी चेकअप भी जो है वो किया जाएगा जगह जगह। तो वहीं चंबा जनजातीय क्षेत्र भरमौर और पांगी की ऊंची चोटियां अब बर्फबारी से सराबोर हो गई हैं। मणिमहेश, कैलाश पर्वत, कुगती, चौबिया, दरुण, कलिछो, जालसू और इंद्रहार में 3 से 6 इंच तक बर्फबारी हुई है। पांगी में भी सोमवार दोपहर बाद बर्फबारी शुरू हो गई थी। जिला मुख्यालय और अन्य इलाकों में बारिश होती रही। बारिश के कारण निचले क्षेत्रों में ठंड काफी बढ़ चुकी है। जिले में हो रही बारिश और बर्फबारी के चलते प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। लोगों से अपील की जा रही है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों का रुख न करें। भूस्खलन ग्रस्त क्षेत्रों से भी दूर रहने की अपील की जा रही है। जैसा कि मौसम विभाग की जो अनुमान था कि जो हिमाचल है उसके ऊंचे क्षेत्रों में और मध्यम क्षेत्रों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इफेक्ट रहेगा और ये इफेक्ट 2 दिसंबर से 6 दिसंबर तक है। और इसमें कुछ एक क्षेत्रों में क्योंकि बर्फबारी की भी आशंका थी तो हमने आपदा प्रबंधन की तरफ से लोगों को आग्रह किया था कि वो खासकर उन क्षेत्रों में ना जाएं जहां बर्फबारी वगैरह हो सकती है। मौसम बदलने के साथ ही ताज़ा बर्फबारी होने से गुलमर्ग में मौसम सर्द हो गया है। बर्फ की सफेद चादर पर्यटकों को काफी लुभा रही है। जम्मू कश्मीर की वादियों में हाल ही में हुई बर्फबारी से पारा काफी लुढ़क चुका है, लेकिन यहां पहुंचे सैलानी ताज़ा बर्फबारी का जमकर आनंद ले रहे हैं और इनमें से कई पर्यटक ऐसे भी हैं जिन्होंने पहली बार बर्फबारी देखी, जिससे वे काफी उत्साहित नजर आए। मौसम विभाग की तरफ से जारी सूचना के मुताबिक आने वाले दिनों में ये बर्फबारी जारी रहने वाली है। मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ सालों की कश्मीर जन्नत है। आज मुझे लगा कि रियल में ये जन्नत है। लोग बाहर देश में जाते हैं, अरे अपने देश में इतनी अच्छी चीजें क्यों बाहर जाते हैं। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत इमोशनल हैं और बहुत हेल्पिंग नेचर है। मतलब कश्मीर के जैसे बहुत अच्छे लोग हैं। कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में 9 दिसंबर से मुख्य कार्यक्रम आयोजित होने जा रहे हैं और इसी को लेकर हरियाणा के प्रसिद्ध कलाकार गजेंद्र फोगाट और महावीर गुड्डू ने बताया है कि हरियाणा पवेलियन में इस बार दंगल देखने को मिलेगा। दंगल के साथ साथ विश्व भर में मशहूर हरियाणा का पराठा भी होगा। बम 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 और बम लहरी और पूरा स्वाद लेना है तो आप भी। और जहाँ तक ये मेरी बात आ रही है 12 तारीख को 6 बजे आओ। रंगारंग कार्यक्रम गजेंद्र फोगाट में पहली बार हरियाणवी नाच करेंगे और धूम धड़ाके के साथ करेंगे। हिंदी गाने को लॉन्च किया था, कण कण में हरि का वास। ये मेरा ही लिखा हुआ गाया हुआ गाना है। ये भी बहुत प्यारा गाना है। गीता का है ज्ञान यहाँ, श्री कृष्ण का गुणगान यहाँ, महाभारत में अर्जुन के तीर और भीम से वीर महान यहाँ।